गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 14 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम दो प्यारा सा क्विज देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब रोज की तरह हम चलते हैं अपने आज के, देखते हैं हमारे आज मोटिवेशनल लाइन क्या है। देखिए आज क्या है, जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप हमेशा सोचते हो ना कि कुछ ना कुछ हमें चाहिए, सीखना है, बट ये भी जरूरी, मतलब लाइफ में ये भी जरूरी होता है कि हमें किन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, तो क्या चीज़ हमें सीखना है तो पता होना ही चाहिए और किससे दूर होना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, मुझसे नहीं होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, सेल्फ बिलीव। अगर मतलब किसी भी तैयारी में अगर आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है ना, तो फिर आप समझ लो कि आप वो पहले स्टेप ही आप हार गए। ठीक है, तो किसी भी तैयारी में सबसे पहला स्टेप है कि यस मुझसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल्फ बिलीफ। ओके, तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। देखो ये तो दोस्तों सबसे बेकार ये चीज़ है, सबसे बेकार। ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे। यार देखो, लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर आप सिलेक्शन पा जाते हो, ठीक है, तो लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे अरे यार ये नहीं पाता तो कौन पाता सर। मतलब समझ रहे हो आप कि नौकरी अगर ये नहीं पाता तो फिर कौन पाता। और अगर आप नहीं होगे तो वही सेम टू सेम वही इंसान पता है क्या बोलेगा, हाँ हाँ अरे कैसे पा जाते भाई, पता था क्या कर रहे थे, पता है कैसे पढ़ रहे थे। समझे, तो लोग जो है ना हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव चीज़ों में भी बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, तो उनको तो एकदम बिल्कुल मतलब उनको कंसिडर ही नहीं करना है कि वो भी कोई है। ठीक है, ओके, मेरा मूड नहीं है। ठीक है, मूड, ठीक है, होता है ना कि मूड होता है तब आप पढ़ने बैठते हो, मूड होता है तब आप कुछ काम करते हो। ठीक है, मूड नहीं दोस्तों, तो देखिए क्या है ना, आपके लाइफ में ना पैसन होना चाहिए, पैसन, जज्बा। ठीक है, जब आपके लाइफ में पैसन और जज्बा एकदम भर भर के भरा होगा ना, तो फिर मूड डिपेंड नहीं करता कि मूड कैसा है। ठीक है, और उसके बाद लाइफ में डिसिप्लिन है ना, देखिए डिसिप्लिन, ओके सॉरी, डिसिप्लिन। लाइफ में जब आपके डिसिप्लिन रहेगा ना, तो डिसिप्लिन से आप क्या कर पाओगे कि आप अपने लाइफ के दिन जो मतलब जो दैनिक दिनचर्या है उसको आप शेड्यूल कर पाओगे कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। ठीक है, इससे इससे मतलब ये होगा कि आप कभी बोर नहीं होगे या फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका सारा टाइम टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर आप उस चीज़ को उसी हिसाब से करते जाओगे। तो फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मूड नहीं है तो अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपना टाइम टेबल देखोगे कि हाँ भाई मुझे इस टाइम में ये पढ़ना है। ठीक है, तो मूड वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, मेरी किस्मत ख़राब है। ओके, देखिए किस्मत लोगों के मतलब आप देखोगे ना कि लोग मेहनत कर करके अपने आँख मतलब हाथ की रेखा बदल देते हैं। ठीक है, तो ये तो आप मत सोचिए कि किस्मत खराब है। ठीक है, मेहनत करके आप अपने जज्बे से अपने किस्मत को बदल सकते हो। ठीक है, तो ये मत सोचो कि किस्मत खराब है। ठीक है, कोई भी माँ के पेट से कोई भी चीज़ बन करके नहीं आता है। जो भी आता है यहाँ पे आता है, सीखता है, फेल होता है, फिर उससे जा करके उसका किस्मत बनता है, मतलब नसीब बनता है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि किस्मत खराब है। ओके, कोई भी पैदा होकर के नहीं आता किस्मत लेके। ठीक है, चलिए उसके बाद ये क्या है, मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, जब आप उठोगे ही 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, तो फिर समय कहाँ रहेगा आपके पास। आपको अगर समय बचाना है ना, तो आप देखिए सबसे पहला काम करिए। अगर आपको समय, अगर आपको दिन भर में ये फील हो रहा है कि मेरे पास समय नहीं है ना, तो प्लीज़ आप एक बार सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ करके देखिए। ठीक है, उस दिन आपको ऐसा फील होगा ना कि आपके पास समय ही समय है। ठीक है, अगर आप कभी भी उठ रहे हो 6 बजे 7 बजे, तो प्लीज़ मेरी बात मान करके एक बार आप 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ। ठीक है, सुबह। उसके बाद उठ करके आप जो भी कुछ कर रहे हो, जैसे भी करना है, पढ़ाई करना है, जो भी करना है वो करो सुबह उठ करके। ठीक है, तो आप देखना उस दिन आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको ये लगे कि टाइम नहीं है, तो सुबह उठना स्टार्ट करो। अपने टाइम टेबल को मतलब उसको कहीं न कहीं पेज पे लिखो। ठीक है, रफली ही लिखो, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे 10 बजे पढ़ने बैठना है, 12 बजे तक पढ़ना है, तो ये नहीं कि आप एकदम 10 बजे ही बैठ जाओ। नहीं, 10 बजे आप लिखे हो टाइम टेबल में 10 बजे बैठना है, तो फिर आप 10:30 बजे बैठो, 10:15 बजे बैठो, 10:30, पौने 11 बजे भी बैठो। ठीक है, बट बैठो तो इससे होगा कि हाँ मेरे पास समय है और मैं उस समय को धीरे धीरे करके एक टाइम टेबल में ला दूंगा उसको। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सबसे ज़रूरी चीज़। ठीक है, जिनको हमें अपने दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, देखिए, हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है, यहाँ पे हमारा प्यारा इंडिया है मैप में। ठीक है, और ये देखिए ये है हिंद महासागर। ठीक है, तो
इसी में 3 जगह ऐसा है जहाँ पे मतलब ये 3 नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि उन संरचनाओं के नाम क्या क्या है और किन के नाम पे दिए गए हैं वो, ठीक है। तो ये सामने आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ए, ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। ओके, आपको मैं दिखाता हूँ कि वो है कहाँ पे। वो है, ये देखिए यहाँ पे जूम करके, ये देखिए यहाँ पे अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ये हिंद महासागर पूरा, यहाँ पे हो गया मेडागास्कर, ठीक है। ये देखिए है ना, साउथ वेस्ट इंडियन रिज, ठीक है। तो इसी के पास में है यहाँ पे, ये सब आप सब देख लेना, इसको हटाता हूँ मैं। ये देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तीनों लाइन से है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जो है, ये है चंद्रगुप्त, ठीक है। और इस वाले को नाम दिया गया है ये वो अशोक, और सबसे लास्ट वाले को कल्पतरु, ठीक है। आप जान लीजिए अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, ठीक है। ये 3 नाम है। चलिए अब ये देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मोटी मोटा, ठीक है। ये देखिए दोनों लोग ये मौर्य वंश के संबंधित हैं, ठीक है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। मौर्य वंश के ये क्या है? संस्थापक है, जिन्होंने मतलब कौन से वंश को मतलब समाप्त करके ये मौर्य वंश का शुरुआत किए थे? ये किए थे नंद वंश का, ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे जिन्हें ये हटा करके ये गद्दी पर बैठे? वो थे धनानंद, या फिर घनानंद, धनानंद जो बोलिए आप, ठीक है। यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हटा करके गद्दी पर से कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की, ठीक है। तो ये उसके पहले संस्थापक हो गए। उसके बाद आए अशोक, यानी कि मतलब चंद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र हुए बिंदुसार, ठीक है। तो मतलब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक, ठीक है। यानी कि पहले, दूसरे और ये तीसरे नंबर पे थे, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर देखिए ये क्या है? कल्पतरु। कल्पतरु ये एक मतलब दोस्तों एक क्या है ना, ये एक वृक्ष है, मतलब पेड़ है ये, जिसको हमारे मतलब हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसा माना गया है कि यह एक दिव्य मतलब वृक्ष है। दिव्य मतलब कि आप इससे कुछ भी अगर बोलोगे, आप इच्छा जो भी आप अपनी बताओगे, वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो उस पेड़ को कल्पतरु पेड़ बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये था। चलिए अब अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? अगला है, कौन सी राज्य सरकार सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, सैनिटरी पैड जो महिलाएं यूज़ करती हैं, ठीक है, और मतलब छात्रों को बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, तो इसलिए मतलब इस मतलब मामले में मुझे बहुत पसंद आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। सोचिए मतलब छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड का पैसा भेज रहा है वो, ठीक है। पहला राज्य बना है, कौन है वो? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला है, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर, ठीक है, सबसे पुराना कैलेंडर कहाँ खोजा गया है? ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर कहाँ खोजा गया है? ओके, ये देखिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या क्या है? भारत, उज्बेकिस्तान, भूटान और तुर्किया। तो इसमें से कौन सा सही होगा? सही है तुर्किया। देखिए इसका नाम था तुर्की, ठीक है। अब हाल ही में इसका नाम हो गया है तुर्किया, यानी कि या जोड़ दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तुर्की नहीं है ये, यही मतलब यही तुर्की है जिसको तुर्किया बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहीं पे अपने दुनिया का मतलब सबसे पुराना कैलेंडर अभी हाल ही में मिला हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसे ये यहाँ पे है, खम्भों पर चित्रों से बना कैलेंडर। तो ये सबसे पुराना कहाँ मिला है? तुर्की में, याद रखिएगा तुर्की में, ठीक है। आप जरा कमेंट सेक्शन में हमको एक बताइएगा प्रश्न, ठीक है, कि भारत सरकार जो है वो कौन सा कैलेंडर यूज करती है, ठीक है। भारत सरकार कौन सा कैलेंडर यूज करती है, आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए एज ए होमवर्क है। चलिए अगला क्या है, हाल ही में हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड, ठीक है, ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। यानी कि किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आपके सामने यह ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सही होगा पीएनबी, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई भी नहीं है, एचडीएफसी भी नहीं है, सेंट्रल बैंक भी नहीं है, ठीक है। कौन है? पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक।
ओके, चलिए अगला क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा, ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा नील कुरंजी पौधा, ठीक है, नील कुरंजी पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये आप सामने, ये आपके सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी, पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट में। देखिए ये थोड़ा सा बैगनी कलर का है ना ये, तो ये फूल जो है ये इसी मतलब बैगनी है, ये हल्का हल्का नीला भी है, ठीक है, तो इसके लिए इसका नाम है नील कुरंजी पौधा। और इसी पौधे के कारण, ठीक है, अब जब भारत में देखोगे, ये भारत हो गया, यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पे पूर्वी घाट आकर के जहाँ पे मिली हुई है, इसे बोलते हैं नीलगिरी पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत, क्योंकि वहाँ पे ये मतलब ये वाला पौधा वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है इस पौधे की, कि ये दोस्तों ये पौधा 12 साल में, ठीक है, याद रहे 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, अभी इस समय ये न्यूज़ क्यों में है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो है मतलब संकटाग्रस्त हो गया है, यानी कि अब इसकी मतलब इसका हानि हो रहा है, ठीक है, इसकी कमी हो रही है। और दोस्तों ठीक है, चलिए इसलिए ये न्यूज़ में है, तो ध्यान रहे कहाँ पे, ये पश्चिमी घाट में, ठीक है। और इसी वजह से जो यहाँ पे पश्चिमी पूर्वी घाट मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। चलिए अगला क्या है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024, ठीक है, अभी तो हाल ही में मनाया गया है, का विषय क्या है, ठीक है। अभी ये कब मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है कब, ये मनाया गया है 12 दिसंबर को, ठीक है। 12 दिसंबर को क्या है, 12 नहीं सॉरी दोस्तों, सॉरी 12 दिसंबर नहीं, 12 अगस्त, दिसंबर का अभी तो उसमें 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को क्या है, ये है विवेकानंद जी का, विवेकानंद जी का जयंती है, ठीक है। तो उनके मतलब उनसे हमारे देश के युवा मतलब प्रेरित हो और उनके जैसा बनने की कोशिश करें, ठीक है। वो बहुत तर्क वाले आदमी थे, वो मतलब बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे वो, तो हमारे देश के युवा वैसे ही बने, इसीलिए उनके दिवस को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो कब है, 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त। और इस बार की यानी कि 2024 की थीम क्या रही है, यानी कि विषय क्या रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से है पहला क्लिक से प्रगति तक, ठीक है, क्लिक से प्रगति तक, यानी कि सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते, ठीक है, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला है 7 नंबर पे भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा, ठीक है, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, ठीक है, भारत मंडपम, ठीक है, दिल्ली में है ये, ठीक है, दिल्ली में है। वहाँ से ये हर घर तिरंगा जो है बाइक रैली किसने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या है इसमें से, सही ऑप्शन है ए, जगदीश धनखड़, ठीक है, जगदीश धनखड़। ये कौन है, ये हमारे देश के हैं उप राष्ट्रपति जी, ठीक है, जगदीश धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। और ये देखिए ऑप्शन में और क्या है, ठीक है, इसका तो ये मतलब सही उत्तर हो गया। उसके बाद ऑप्शन में ये क्या है, इनको भी देख लेते हैं और ये भी, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कौन है, ये है जोधपुर, ठीक है, यानी कि राजस्थान, ठीक है, जोधपुर के लोकसभा के ये सांसद हैं वहाँ से, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में इन्हें कौन सा मतलब मंत्री बनाया गया है, ये है यहाँ पे लिखते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है ये, ठीक है, कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। तो कहाँ से आते हैं, ये आते हैं जोधपुर लोकसभा से, ठीक है। और ये है प्रेजेंट टाइम में क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। चलिए अगला क्या है, किरण रिजिजू जी, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं ये। और ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये है केंद्रीय अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ठीक है। किरण रिजिजू जी क्या है, मतलब ये है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। यानी कि देखिए जिससे क्या है ना कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए वो है ये बड़ा सा कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, और इससे साइड से या फिर बीचों बीच से ही कोई एक रास्ता निकल जाता है, ठीक है। अब मतलब ऐसा क्यों होता है मैं भी नहीं समझ पाता हूँ भाई, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मान लीजिए ये क्या है, नेशनल पार्क छोटा सा तो होता नहीं है, ठीक है, कई किलोमीटर एरिया में फैला होता है, तो कितना उसके बाहर से लेकर के जाएंगे लोग,
ठीक है, इसीलिए उसी में से कहीं न कहीं निकालना पड़ता है रास्ता, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, मान लो हाथी इसमें घूम रही हैं, वो आदमी कोई गाड़ी से जा रहा है, वो इसी में आ जाती हैं सामने अचानक से, ठीक है, और वो या फिर वो अटैक कर देती हैं, कुछ भी हो जाता है। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो वो कौन से राज्य के द्वारा किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ये देखिए बी, असम, ठीक है। कौन सा? असम हाथी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला है हाल ही में, ठीक है, विजय कदम, ठीक है, विजय कदम जी का निधन हो गया है। ये कौन थे, ठीक है, ये कौन थे? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन थे ये विजय कदम जी? विजय कदम जी कौन थे? रुकिए दोस्तों, ये हाँ, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, अभिनेता, ठीक है, अभिनेता थे दोस्तों ये विजय कदम जी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आज हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है, आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, ठीक है। देखिए इसमें आज का पहला क्या है? पहला है सैंधव सभ्यता, ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी, मतलब कि डांस करती हुई एक आइडल है, ठीक है, की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है। यानी कि सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो वो कौन सी जगह है? जो यहाँ पे कौन सी जगह है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। यानी कि जितने भी स्थल है वहीं से हमें कांस्य की मूर्ति मिली है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कांस्य से बनी हुई है वो, ठीक है, कांस्य से बनी हुई है। और ये जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे था। तो आपको पता ही होगा, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। और इसको खोज, मतलब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वो की थी दयाराम, ये क्या नाम, हाँ, राखाल दास बनर्जी जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी जी, ठीक है। ये किए थे 1922 में, ठीक है दोस्तों। 1922 में राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा मोहनजोदड़ो जो थी स्थल, उसकी खोज की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला है अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर क्या है और वो किस देश में है, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है और वो किस देश में है, ठीक है। क्योंकि आपको ये बताना है कि क्या है, मतलब कौन सा है, ठीक है, उसके बाद किस देश में है। क्योंकि अफ्रीका में दोस्तों टोटल 54 देश है, ठीक है। तो उसमें से कौन से देश में सबसे ऊंचा शिखर है और वो किस देश में है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि शिखर क्या है। तो वो है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो, ठीक है। ये दोस्तों अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है ये माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और ये अफ्रीका के कौन से देश में है? ये है तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, ठीक है। यानी कि अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट किलिमंजारो, जो कि है तंजानिया देश में, ठीक है। इसकी हाइट देख लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ये है 5,895 मीटर, ठीक है। माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर है, जो कि तंजानिया में है। चलिए अगला क्या है दोस्तों, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मतलब हमेशा एग्जाम में कहीं कहीं आपको दिखेगा, पक्का है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए किस देश द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ किया गया है, ठीक है। वो कौन सा देश है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाया है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया, जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाया है, ठीक है, ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया, ओके। चलिए अगला क्या है? अगला है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। नीति आयोग, ठीक है, NITI, नीति आयोग, जिसका मतलब होता है, यहाँ पहले आपको फुल फॉर्म बता दूँ, नेशनल, ये भी आपके एग्जाम में बार बार आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग ट्रांसफार्मिंग नेशन इंडिया, सॉरी, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय
ठीक है। राष्ट्रीय, यहाँ पे हो गया भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है। हिंदी में क्या हो गया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नीति, और इंग्लिश में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, ठीक है। ये हो गया। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये आपको बताना है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। बट और ठीक है, हो गया 2015 में, बट ये स्थान किसका लिया है, ठीक है। इससे पहले भी एक संस्था थी जिसका यह स्थान लिया है, वो है योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, ठीक है। 1951 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये उसी का ये स्थान लिया है दोस्तों, ठीक है, योजना आयोग का। देखिए, योजना आयोग का मतलब ये तो अभी क्वेश्चन अभी भी आपको दोस्तों मतलब ये खत्म हो गया ये, ठीक है। इसको जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं, बट फिर भी दोस्तों ये आपके एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसके योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और पहले उपाध्यक्ष भी पूछ देता है, अगर क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो पूछ देता है कि योजना आयोग के पहले योजना आयोग के वो मतलब उपाध्यक्ष कौन है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, तो उसका भी आप जान लीजिए क्या है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है, पहले योजना आयोग के। बट अब ये समाप्त हो गया है। इसको समाप्त कब किया गया है, इसको किया गया है समाप्त 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद 1 जनवरी 2015 को नया नीति आयोग का स्थापना किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया इससे पूरा संबंधित जो भी हमारे पास डाटा था, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, पांचवा, ठीक है। पांचवा, सन 1909 में, ठीक है, सन 1909 में वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, ठीक है दोस्तों। तो कौन थे वो, उत्तर यहाँ पे क्या है, ये है सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है। प्रथम भारतीय जो थे वही इसमें मतलब वायसराय की कार्यपालिका के परिषद में शामिल हुए थे, कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है। देखिए, इसमें जो दोस्तों जो 1909 का ये जो अधिनियम आया था, ठीक है, उसमें क्या कहा गया था, उसमें मतलब उनका मेन फोकस ये था कि वो लोग क्या कर रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व ला रहे थे, यानी कि मुस्लिम का कैंडिडेट उठेगा और उसको वोट भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का ही एक आदमी देगा, ठीक है। मतलब सिर्फ मुस्लिम के लोग ही उनको वोट देंगे, तो ऐसा नियम लाया गया था 1909 में, ठीक है। तो उसी से विरोध हुआ देश में, तो इन्होंने क्या किया, वायसराय ने अपने कार्यपालिका परिषद में एक भारतीय को मतलब शामिल किया, जो भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है। और इनको जब शामिल किया तो कौन सा मतलब कौन सा विभाग दिया, तो वो दिया मतलब विधि विभाग दिया, यानी कि विधि सदस्य बनाया इनको, ठीक है। 1909 में मतलब यही शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो हमारा स्टैटिक जीके जो था वो भी आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, कल के जो हमारा एमसीक्यू होता है यानी कि क्विज, ठीक है, उसके उत्तर को देख लेते हैं, जो कि 13 अगस्त का है, यानी कि कल का। क्या था, दशावतार और तरंग मेली किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है। दशावतार और तरंग मेली, तरंग मेली, तो क्या है, सही उत्तर है गोवा, ठीक है दोस्तों। गोवा के ही ये लोक नृत्य हैं दशावतार और तरंग मेली। अब देखते हैं दोस्तों गोवा का और कौन कौन सा मेन मतलब वो लोक नृत्य है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कवर करते हैं। गोवा का एक तो ये दोस्तों ये दशावतार और तारंग मेली हो ही गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या है वो देख लीजिए। एक है धनगरी, ठीक है, धनगरी, ठीक है। उसके बाद एक है डलपोड, ठीक है, डलपोड। उसके बाद है सिगमो, दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आमोन, ठीक है। धनगरी, डलपोड, सिगमो, आमोन और तरंग मेली जो हो ही गया। फिर है ये एक, ये भी इम्पोर्टेंट है वहाँ की टुनिया मेली, ठीक है, टुनिया मेली। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों गोवा का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्या है झुमरी और नवरानी, ठीक है, झुमरी और नवरानी। ये देखिए यहाँ पे है। दोस्तों आज मेरा थोड़ा तबीयत नहीं सही है, इसलिए पता नहीं क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है।
झुमरी और नवरानी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के भी और कौन कौन से फेमस लोक नृत्य हैं। ठीक है, झुमरी और नवरानी हो गया। अब इसके अलावा कौन कौन से हैं? एक है कर्मा, ठीक है, फिर है गौड़ी, ठीक है, कर्मा गौड़ी, फिर है पंथी, उसके बाद पाली, मुंडारी, और एक और है गौर मारिया। हाँ, गौर मारिया और डगला, ड ग ला। ठीक है, तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के फेमस लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में कहीं न कहीं आपको दिखते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कल का। अब आज देखते हैं आज का हमारा क्विज क्या है। ठीक है, आज का क्विज है क्विज 1, वो है ओट्टम थुलाल। ठीक है, ओट्टम थुलाल किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, दूसरा क्विज क्या है? दूसरा है नकटा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये दोनों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसके उत्तर हम आपको अगले वीडियो में यानी कि कल बताएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। अपने एग्ज़ाम को आप लेकर के इतना सीरियस मत हो जाइए जितना जैसे कि आप उसी को लाइफ मान लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।